हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुशील और आप देख रहे हैं कर्व डिजाइन सेंटर का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज के इलस्ट्रेटर के वीडियो में हम बात करेंगे 23rd वर्जन के अंदर एक नया अपडेट आया है उसके बारे में। अगर आपके पास 23rd वर्जन नहीं है तो आप ये वाला जो टास्क है वो पुराने वाले वर्जन में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको शेप बिल्डर टूल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप शेप बिल्डर टूल नहीं यूज़ करना जानते तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने शेप बिल्डर टूल को यूज़ करना बताया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और इसका बड़ा ही अच्छा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आपके पास कुछ इस तरह की शेप्स हैं और इसमें आप किसी कलर को ऊपर या नीचे करना चाहते हैं, जैसे वीविंग पैटर्न होता है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस तरीके की जो इमेजेस होती हैं, जो पैटर्न होता है उसको वीविंग पैटर्न कहते हैं। अगर आपको वो क्रिएट करना है तो आप शेप बिल्डर टूल से वो कर सकते हैं या पाथ फाइंडर का यूज़ करके भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होता है वो। और ये जो नया अपडेट आया है इससे काफ़ी ईजी वे में आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की शेप ड्रॉ कर लेनी है। और अगर आप इस डिज़ाइन को आउटलाइन में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप व्यू और यहाँ पर आउटलाइन का ऑप्शन है, तो ये आउटलाइन में देख सकते हैं। यहाँ पर जो शेप मैंने ड्रॉ की हुई है ये कोई आउटलाइन नहीं है, ये सॉलिड शेप है। तो अगर आपने ये आउटलाइन से बनाई हुई हैं तो उनको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैं वापस इसको प्रीव्यू मोड पर स्विच कर लेता हूँ। इस नए टूल को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी जो भी शेप्स आपने ड्रॉ की हुई हैं उनको सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से विंडो सिलेक्शन से। और ये जो टूल है आपको ऑब्जेक्ट मेन्यू में देखने को मिलेगा। जब आप नीचे आएंगे तो आपको ये टूल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरवाइन इसका नाम है और इसके अंदर 3 ऑप्शन है, मेक, रिलीज और एडिट। तो आई होप आपने इलस्ट्रेटर यूज़ किया है तो आपको इन तीनों ऑप्शंस का यूज़ पता होगा। मेक का यूज़ जब आप करते हैं, जब इस टूल को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया है और इस तरीके का आइकन आ गया है जैसे कि लेसो टूल का फोटोशॉप के अंदर आता है। और इसका यूज़ आपको देखिए इस तरीके से करना है जैसे कि आप इस ग्रीन कलर को ऊपर लेकर आना चाहते हैं। अभी रेड कलर आपके फ्रंट में है लेकिन आप ग्रीन कलर को टॉप पर लेके आना चाहते हैं, तो आपको इस एरिया का इस तरीके से सिलेक्शन क्रिएट करना है। और जैसे ही आप माउस को रिलीज करेंगे तो ये इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। ये काम पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं कर सकते थे, लेकिन थोड़ा टाइम लगता था उसके लिए। और उसके बाद ये इस तरीके से डाउन जाएगा, उसके बाद ये वापस अप। तो मैं यहाँ पर वापस एक सिलेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो बड़े ही इजी वे में ये इस तरीके से वीविंग पैटर्न क्रिएट हो गया है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ जैसे डाउन में जा रही है, यहाँ पर हमें अप में चाहिए, तो इस तरीके से मैंने सिलेक्शन बनाया और ये डाउन और ये इस तरीके से अप। इसके बाद ये डाउन में जाएगी बिल्कुल ठीक, उसके बाद ये अप में आएगी इस तरीके से। बस आपको लेसो टूल की तरह एक सिलेक्शन क्रिएट करना है और ये ऑर्डर चेंज कर देगी इस तरीके से। तो ये काफ़ी आसान है। ये इसको हम अप कर देते हैं और फिर डाउन, फिर अप और इस तरीके से फिर ये डाउन। तो बड़े ही इजी वे में ये जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से क्रिएट हो गई है जैसे कि वीविंग पैटर्न होता है। तो ये डिज़ाइन बड़े ही इजी स्टेप में हमने क्रिएट कर ली है। अब मैं इस टूल से एग्जिट होता हूँ और सिलेक्शन टूल पर क्लिक करता हूँ। अब अगर मैं इसको वापस सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ये पूरी डिज़ाइन एक ही है। ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई है। जैसे कि आप शेप बिल्डर या पाथ फाइंडर टूल यूज़ करते हैं तो जो शेप होती है वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक हो जाती है। ये अभी भी सिंगल ऑब्जेक्ट ही है। और अगर आप इसे वापस एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहाँ से आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको एक बार रिलीज कर देते हैं। तो रिलीज पर क्लिक किया तो ये रिलीज हो गई है। अब इन पार्ट्स को आप सेपरेटली सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहे तो कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कलर वगैरह का चेंज मैंने इसमें ट्राई नहीं किया है, एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने किया एडिट और उसके बाद मैं इसको हाँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। आई थिंक ये सेलेक्ट नहीं होगा, कलर आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर आप कलर चेंज नहीं कर सकते हैं। बाकी आप अगर चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि आप इसका ऑर्डर वापस चेंज करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कलर चेंज करने के लिए आपको इसको रिलीज करना पड़ेगा और उसके बाद दोबारा इस टूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी लिमिटेशन है।
हो सकता है कि नेक्स्ट वर्जन में इस चीज़ को फिक्स किया जाए, तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसके ऊपर शैडो अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं इसके ऊपर शैडो अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेते हैं जिसके ऊपर मुझे केवल शैडो अप्लाई करनी है। और मैं जाऊँगा इफ़ेक्ट, स्टाइलाइज और यहाँ पर आपको ड्रॉप शेडो। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉप शेडो अप्लाई हो तो गई है, लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर आपको शेडो नहीं मिलेगी। तो अगर आप इसे पाथफाइंडर से या शेप बिल्डर से बनाते हैं तो वहाँ पे आप बड़े ही इजी वे में इन एरियाज़ के अंदर भी शेडो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये इस टूल से बनाई है तो आपको ये शेडो नहीं लगा पाएंगे। बेसिकली प्रॉब्लम इस टूल के साथ ये थोड़ी सी है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो कोई नहीं, अभी ये फर्स्ट अपडेट है इस टूल का, और जो इसके आगे के वर्जन्स आएंगे इलस्ट्रेटर के उसके अंदर हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी भी आ जाए आपको। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये शेप मैंने किस तरीके से बनाई है शेप बिल्डर के लिए, उसके लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है और शेडो अप्लाई करना भी बताया है कि आप किस तरीके से इसको शेडो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।